हेलो गाइस, मैं तुम सबके ले लेके आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 66 से लेके 70 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में गोल्डन डॉन हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर क्लॉस, मेमोसा और यूनो बैठे होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं आस्था के हाथ ठीक हो गए। फिर यहाँ पर मेमोसा कहते हैं कि कार्लोस तू भी तो वाटर रिचुअल कर रहा था ना। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है मैंने देखा था। तो कहते हैं अरे तूने कैसे देख लिया। फिर वो इस चीज को लेके बात कर रहे होते हैं, तो भी कैलोस कर रहे होता है कि ये सब बातें छोड़ो, हम लोगों को मिडनाइट सन, डायमंड और स्पीड किंगडम के ऊपर ध्यान देना होगा। और वैसे भी सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना होगा मिडनाइट सन के ऊपर। तो मुझे रिपोर्ट दे, सबसे पहले हमारा एनकाउंटर कब हुआ था। और हम लोगों को देखने को मिलता है पहला एनकाउंटर तब हुआ था जब इनके ऊपर अटैक हुआ था ज़ॉम्बी वाला। पूरे के पूरे किंगडम में यहाँ पर उथल पुथल मच चुकी होती है। हम फेबिगलियन को भी देखते हैं, लियो को भी देखते हैं, जो यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं। गोल्डन डॉन के और भी मेंबर्स को देख रहे होते हैं जो कि इधर उधर अटैक कर रहे होते हैं। मिमोसा जो होती है वो सारे लोगों को यहाँ पर हील कर रही होती है, और ब्लू रोज की कैप्टन और वाइस कैप्टन जो होती हैं वो भी यहाँ पर अटैक्स कर रही होती है, और सिल्वर फैमिली के भी मेंबर्स जो होते हैं वो अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा सब कुछ चल रहा होता है। तभी यूनो जो होता है वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सबसे खतरनाक फाइट करता है। लेकिन तभी फिगलियन को यहाँ पर अपने एक डायमेंशन में ले जाने के बाद उसके ऊपर अटैक हो गया, जिससे कि उनका एक हाथ गवा दिया गया। फिर यहाँ पर किंग से हमारी बात हुई थी, जिसके अंदर किंग ने बताया था कि ये तुम लोगों की गलती नहीं है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। और फिर यहाँ पर क्लॉस वगैरह बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फिर उसके बाद हमारा फिर से मुकाबला हुआ उस विलेज के एनकाउंटर के टाइम पे, जिस समय हमने मिडनाइट इन के 3 सबसे ताकतवर बंदे देखे। यहाँ पर फना, वीटो, इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पर ब्लैक बुल की फाइट हो रही थी उन लोगों से। लेकिन तभी वहाँ पर 3 कैप्टन और पहुंचते हैं, सिल्वर और जैक द रिपर एंड ब्लू रोज। और यहाँ पर तीनों कैप्टन ने जाके वहाँ पर उन तीनों बंदों से फाइट करनी स्टार्ट की, जिसके अंदर काफी ज्यादा धुआंधार फाइट हो रही थी। हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम थे। तभी कैप्टन यामी ने अपना मूव चला और उस लिट को बेवकूफ बना के आस्था के हाथों से बुरी तरीके से पिटवाया और फिर अटैक दे दिया। लेकिन तभी वहां पर लिट के ऊपर लगी हुई सील टूट गई, जिसकी वजह से वो कंट्रोल के बाहर चला गया। और वो कहने लगा कि तेरे पास ये डीमन सॉर्ड्स क्यों है और डैगर क्यों है, ये तो मेरे मास्टर की है, मेरे मास्टर को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर आस्था कहता है कि नहीं, ये मेरी तलवारें हैं और मेरी बुक है। तो कहते कि नहीं, मेरी है। तभी जितने भी मिडनाइट सन के मेंबर होते हैं उसको कैद करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेमोसा कह रही होती है कि हमेशा आस्था ही इनसे क्यों फाइट करता है। फिर कार्लोस कह रहा था कि ये सब छोड़ो, फिर किंग ने जो हमें जेम्स के बारे में बताया था वो याद है, फिर गोलियन के ऊपर भी यही अटैक हुआ था। फिर ब्लैक बुल, कैप्टन यामी और उसकी टीम जो है वो गई थी अंडर वाटर टेम्पल के अंदर। तो यहाँ पर मेमोसा कहते हैं कि देखो यहाँ पर भी आस्था ही है। और फिर यहाँ पर इन लोगों की फाइट होती है वीटो के साथ, जिसके अंदर वीटो जो होता है वो इन सब लोगों को ओवर पावर कर रहा होता है, और कैप्टन यामी जो होते हैं वो एक डायमेंशन में फंसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वाटर टेम्पल के मेंबर्स उनकी मदद करते हैं और फाइट करते हैं। लेकिन वाटर टेम्पल्स के जो मेंबर्स होते हैं, एक का वो यहाँ पर पैर कट जाता है और उस लड़की की गले की आवाज़ चली जाती है। लेकिन तभी नोइले को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक नया स्पेल इस्तेमाल करती है, सी ड्रैगन। और सी ड्रैगन रोज की वजह से वो यहाँ पर वीटो को बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। लेकिन तभी वीटो जो होता है वो अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करके हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर आस्था आके उसे बचा लेता है। फिर आस्था पूरी तरीके से फाइट करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर फाइनली ये लोग वीटो को हरा देते हैं। और जब ये लोग सोच रहे होते हैं कि इन लोगों ने हरा दिया, लेकिन तभी यहाँ पर एक खतरनाक पावर निकलनी स्टार्ट हो गई। लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन यामी की एंट्री हो जाती है और सब लोगों को यहाँ पर शाबाशी देते हैं। शाबाशी देने के बाद वो कह रहे होते हैं कि अब तू नहीं बचेगा लड़के, और वो अपना डायमेंशन कट करते हैं, जिससे कि वीटो को बुरी तरीके से हरा देते हैं और वीटो मौत के घाट उतर जाता है। फिर अगला सीन आता है विच फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर इन लोगों को जेम्स भी मिला और यहाँ पर एल्फ के बारे में भी पता चला। तो जो मैं बात बता रहा हूँ ये सही है कि नहीं। तो एग्री करता है और कहता है कि आस्था मैं तेरे से नहीं हारूंगा। सीन आता है करंट टाइम, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन यामी ने यहाँ पर जो विच से इन लोगों को स्टोन मिला हुआ है वो विजार्ड किंग के हाथ तो हैंड ओवर कर दिया होता है, और वो कह रहा होता है कि मेरे लोगों को, बच्चों को ये मिल गया। तो यहाँ पर विजार्ड किंग इस चीज़ की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हमें वैसे हेडक्वार्टर के बारे में पता चल गया है मिडनाइट सन के, लेकिन वो लोग अब मूव क्या लेने वाले हैं इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो हम लोगों को उनकी चालों पर ध्यान रखना होगा। और दूसरी तरफ हम लोग उन लोगों को देखते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम आस्था को देखते हैं जो पुशअप वगैरह कर रहा होता है और बाकी सारे लोग हमारे एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कैप्टन यामी तैयार हो रहे होते हैं और हमारे सारे लोग जो होते हैं वो मौज मस्ती करते हैं। तभी कैप्टन यामी आते हैं, कहते हैं कि तुम सब तैयार हो। तो यहाँ पर कहता है अबे ये क्या तैयार होने की बात हो गई। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि आज के किंगडम के अंदर एक फेस्टिवल है। तो आस्था कहते हैं ये कैसा फेस्टिवल है। तो यहाँ पर फिनल जो होता है वो बता रहा होता है कि यह है स्टार फेस्टिवल। इसके अंदर जो विजार्ड किंग होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि किस टीम ने सबसे ज्यादा स्टार पाए हैं। तो यहाँ पर आस्था कहता है हम लोगों ने। तो कहते हैं हमारे तो -50 चल रहे हैं, हमेशा हमेशा लास्ट ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिनल कहता है हाँ यही है। लेकिन कैप्टन यहाँ कहते हैं चलो चलते हैं स्टार फेस्टिवल के अंदर, और सब लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कहते हैं कि फेस्टिवल चलेंगे चलेंगे। तभी आस्था कहता है बाहर के लोगों को बुला सकते हैं। तो कहते हैं हाँ। तो वो फिनल की मदद मांगता है
करंट टाइम में हम लोग देखने मिलता है सब लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। सब लोग यहाँ पर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई लड़कियां ढूंढने निकल गया, कोई खाना खाने निकल गया, कोई अपनी बहन को देख रहा है, लक्की जो है फाइट करने के लिए देख रहा है। और गुडवन के पास यहाँ पर एक बंदा आता है, कहता है कि तेरा मास्क तो बड़ा अजीब है। वो कहता है मास्क नहीं चेहरा है। तभी आस्था कहता है कि काश मैं सिस्टर लिली वगैरह को भी यहाँ पर लेकर आता। तो नोएले और ये दोनों साथ में होते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कीटो और कोनोहा को आस्था ने यहाँ पर बुला लिया होता है फीनल के मैजिक की मदद से। तो नोएले यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है उस चीज को लेकर, और फीनल भी कहता है कि चलो ठीक है मैं जा लड़की को पीछे। फिर यहाँ पर वो लोग याद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ये होमवर्क हुआ, और कीटो जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरी गोडेस भी है, मतलब कि नोएले, और यहाँ पर काफी ज्यादा वो खुश हो रही होती है। तो बिकोहना जो होती है वो साइड में देखते थे, एक बंदा यहाँ पर सिंगिंग कर रहा होता है और उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो नहीं गा सकती। और आस्था जो होता है वो पैर वैर के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि देख मैं वाटर कंटेन लेकर आया हूँ अपने पैर को ठीक करने के लिए। तो भी वो कहता है अच्छा ठीक है। और हम देखते हैं कि आस्था यहाँ पर एक बोतल को खोलता है और यहाँ पर कीटो और कोना दोनों के चीजें ठीक हो जाती है, मतलब उसका पैर और उसका गला ठीक हो जाता है, और वहाँ पर वो डांस करना स्टार्ट करती है। और कोना जो होती है यहाँ पर गाती है, जिसकी वजह से नोएले जो होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है उस चीज के लिए, और वो कह रही होती है कि अब तो गा सकती है। तो यहाँ पर वो गाना स्टार्ट कर देती है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है। सारे के सारे लोग जो होते हैं उसकी सिंगिंग को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर वो डांस भी करना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं इस चीज को लेके। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं कि मैग्मा जो होता है वो आस्था के पास आ जाता है कैनन को लेके। तो वो पूछता है ये क्या है, तो वो कह रहा होता है कि अब हम लोग पटाखे भी जलाने वाले हैं, तो तू तैयार है इस चीज के लिए। तो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मजे आएंगे मजे आएंगे मजे आएंगे। लेकिन तभी मैग्मा जो होता है वो कीटो और कोनो को भी देखता है, तो कहता है कि क्या तुम लोग डबल डेल पे हो। और यहाँ पर नोएले जो होती है वो काफी ज्यादा शर्म आ जाती है, जिसकी वजह से वो अटैक कर देती है। लेकिन कोहना के दिमाग में कुछ आ जाता है, तो वो कहते हैं चलो डबल डेट करते हैं। आस्था को तो पता ही नहीं है ये क्या होता है। तो यहाँ पर वो उसकी बहन को और वो उसके भाई के साथ, मतलब क्या मस्त है, बहुत ही अजीब लोग हैं। और फिर यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि चलो अपन लोग यहाँ पर घूमते फिरते और खाते पीते हैं। तो यहाँ पर जो कोना है जो आस्था के पास करीब आने की कोशिश करती होती है, और नोएले उसको लेकर डर रही होती है बार बार। पहले वो लोग खाना खाते हैं, फिर वहाँ पर वो लोग शूटिंग वगैरह भी करते हैं, उसके बाद वो डांस वांस भी करते हैं, नकाब पहनते हैं, खेल वेल जीतते हैं, ये सब करते हैं। नोएले जो होती है वो डर रही होती है आस्था को लेके। फिर वो कह रही होती है कि चलो अब हम लोगों को जाना चाहिए हॉरर हाउस। और वहाँ पर हॉरर हाउस में जाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं नोएले और कीटो जो होते हैं वो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। आस्था कह रहा होता है कि ये सब क्या है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि भूत है। और हमें पता चलता है ये हॉन्टर हाउस जो है वो बुहा का है, और बुहा जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम लोग कामयाब हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, मेरे को गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो मैं वाइस कैप्टन के बाद मैं कैप्टन, और कैप्टन बनने के बाद मेरी शादी, मजा आ जाएंगे। वैसे कुछ लोग आ चुके हैं तो तुम लोगों को उनको डराना होगा। और वो लोग आस्था और नोएले को यहाँ पर डराना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोना और कीटो बाहर से सुनते हो तो उनको चीख से आवाज आती है, तो अभी हम देखते तभी बंदे टूट कर आते हैं और नोएले सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं डर की वजह से। और यहाँ पर आस्था भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं कि मैं तुम ज़ॉम्बीज को दोबारा से हराऊंगा। और उसको लग रहा होता है वही सीन चल रहा है ज़ॉम्बी वाला, और बुहा भी आता था और बुहा को भी पीट देता है। सीन बदलता है, ये लोग बाहर आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि कितना डरावना था। लेकिन तभी जो नोएले होती है वो कह रही होती है कि आस्था वैसे मुझे बता नोएले के अंदर तुझे क्या चीज़ पसंद है। तो वो बताने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक बच्ची रो रही होती है, और जितने भी रोल्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये कॉमनर्स हमेशा आके हमारा फेस्टिवल खराब कर देते हैं बेवकूफ कह के, इसकी माँ कहाँ है, काम कर रही होगी मगर बच्चे नहीं देखे जा सकते। और आस्था को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी नोएले जो होती है उसके पास जाती है, उसको शांत वांत करती है और फिर उसका नाम वाम पूछती है, लेकिन वो रोने में लगी होती है। लेकिन तभी आस्था जो होता है वो बोल लेके यहाँ पर ट्रिक्स करना स्टार्ट कर देता है। कोनोहा जो होती है वो यहाँ पर गाना स्टार्ट कर देती है, नोएले जो होती है यहाँ पर वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है, और कीटो जो होता है वो यहाँ डांस करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर गाना हो रहा था आस्था सुपरमैन लेके, और यहाँ पर चलता और फिर तभी खत्म होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। फिर नोएले जो होती है वो कोनोहा से कह रही होती है कि तेरी आवाज काफी तेज है और सही है, तो तू एक काम करना इसकी माँ का नाम ले, और उसकी माँ का नाम होता है कामा। तो कहते कामा कामा, और हम लोगों को देन मिलता पूरी जगह पर आवाज फैलने के बाद कामा उसकी माँ यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर शुक्रिया अदा करती है, और फिर वो बात करती है। तो नोएले के यहाँ पर बैच देख लेती है, तो वो कह रहे थे कि माय रॉयल्टी, आपको इसने परेशान तो नहीं किया। तो जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे थे कि ये रॉयल लड़की है, ये तो नॉर्मल सिल्वर की फैमिली है। तो कहते कि हाँ मैं नॉर्मल सिल्वर से फैमिली हूँ, और कॉमनर और रॉयल्स एक साथ रहते हैं, अगर तुम लोग इनसे नफरत करते हो तो तुम लोगों का दिल छोटा है, तो रॉयल्स और कॉमनर्स एक है। सब लोग यहाँ पर चेयर करते हैं, और आस्था जो होता है ये सारी चीजें देख रहा होता है, तभी उसको कोहना की बात याद आती है, और तभी वो नोएले को कहता है कि यही तो चीज मुझे पसंद है नोएले, इसलिए वजह से मैं तुझे पसंद करता हूँ। तभी यहाँ पर बम पटाखे फटकने स्टार्ट हो जाते हैं मैग्मा के, और यहाँ पर कोहना कह रहे होते कि अब तो तू भी बोलते नोएले, लेकिन तभी नोएले जो होते हैं वो शर्मा जाते हैं और आस्था को उड़ा देती है यहाँ पर। और सब लोग कह रहे होते कि ले हो गया कांड। यहाँ पे कोहना भी कह रहे होते कि ये तो कुछ अजीब ही हो गया। और हम लोग दिन मिलता है कि आस्था जो होता है वो आसमान से कहीं से दूर से आके गिरता है, तभी उस आवाज आती है और हम लोग देखते हैं जैक द रिपर और यामी दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। और यहाँ पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि वेनेसा वगैरह जो होते हैं वो खा पी रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आस्था वगैरह कहाँ गए। कोहना वगैरह अभी यहाँ पर डांस कर रहे हैं और कीटो वगैरह भी यहाँ पर नोएले जो होती है वो देख रही होती है और इंप्रेस हो रही होती है। तभी वो कहती है कि आस्था कैसा, तभी देखते ही मिलता है एक बुड्ढा होता है, तो वो कहते हैं हट। फिर वो आस्था को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है, उसे काफी सारी चीजें ऑफर होती है लेकिन वो लेती नहीं है। तभी उसे बनाना चॉकलेट मिलती है, बनाना तो चाहिए उसे क्योंकि वो उसे पसंद है, तो वो खाना स्टार्ट कर देती है। वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उसे आवाज आती है और देखने मिलता है आस्था जो होता है वो यहाँ पर श्रिम्प्स बेच रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुहा भी यहाँ पर काम कर रहा होता है और वो चिकन बेच रहा होता है। और जैक द रिपर कहता है अगर तूने सही से नहीं बेचा तो तू गया बुहा। इधर से यामी भी कह रहा होता है लड़की तूने ढंग से नहीं बेचा तो तू गया बेटे।
तो इधर तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों फंसे होते हैं। बुहा जो होता है वो नोएले को बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खरीदने के नाम ले लेती है। तभी वो आके कहती है वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बुहा और रास्ता। तो कह रहे होते हैं कि ये कुछ देर की बात पहले गया, कैप्टन यामी और जैक द रिपर यहाँ पर फाइट करने वाले थे, और जैसे ही उन लोगों ने हम लोगों को देखा तो उन्होंने स्टॉल पे हमारा काम लगा दिया, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि उनके ज्यादा बिके और दूसरे का कम बिके। तो यहाँ पर यामी कह रहा होता है कि मैंने काफी मेहनत की है इसको पकड़ने में, तो तूने अगर लड़के नहीं बिका ना तो तेरा गर्दन जाएगा। तो कहता कि मुझे तो वैसे ब्लू स्नेक पसंद है। तो कहते मरेगा कि तू लड़के। और यहाँ पर आस्था को बेहोश करके छोड़ दिया जाता है। इधर से जैक द रिपर भी अपने बंदों को पीट पीट कर बेहोश कर देता है। वो कह रहा था कि चल ऐसे सेटल नहीं करते, फाइट से सेटल करते, और दोनों पंच कर लैंड करते हैं। लेकिन हम लोग दिन मिलता है वो होता है पॉइंटर फिंगर, और पॉइंटर फिंगर खेल होते हैं लेफ्ट एंड राइट देखने वाला। वो कह रहे थे ये क्या है। फिर वो लोग आर्म रेसलिंग करते और आर्म रेसलिंग में भी हार जाते हैं। फिर वो थंब रेसलिंग करते, थंब रेसलिंग में भी बराबर चल रहा, बट रेसलिंग करते और बट रेसलिंग में भी दोनों बराबर होते हैं। तभी कैप्टन यहाँ में कहते हैं कि फिनल को यहाँ पे लेकर नोएले, और यहाँ पे लेकर आते सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग उस जगह पर आए होते हैं जहाँ पर इन लोगों ने लिट और मिडनाइट सन के 3 मेंबर से फाइट की थी। यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अब होगी ना मजेदार फाइट। बुहा कह रहा होता है कि यहाँ पर कैप्टन यामी जीत ही नहीं सकते। यहाँ पर फिनल कह रहा होता है कि भाई बहुत बुरी तरीके से पिटेंगे कैप्टन जैक। और यहाँ पर एक बुढ़िया होती है जो कि ब्लू स्नेक देखती है, वो भी देख रही होती है। और यहाँ पर ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और कैप्टन यहाँ भी कह रहे होते हैं कि अब होगा ना मजा, थोड़ी बहुत तो टक्कर होगी, अब देखते कौन जीतता कौन हारता है। और दोनों के दोनों यहाँ पर लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स लैंड करना स्टार्ट कर दिया। और दोनों के मूव्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जमीन को फाड़ रहे होते हैं। और वो सीरियस फाइट कर रहे हैं भाई, नॉर्मल फाइट भी नहीं कर रहे, सीरियस फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिनल जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो काफी खतरनाक चल रहा है। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे होते कि अब ऐसी फाइट चलती रही तो दोनों में से कोई एक कैप्टन अपना आपको जख्मी कर लेगा। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर वो कैप्टन यामी होते हैं, वो कह रहे होते कि अब मैं इस्तेमाल करूँ डायमेंशन कट न्यू स्पेल। तो यहाँ पर जो आस्था होता है वो कहता है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी नोएले कहते हैं कि ओए तू हम सबसे में सीनियर है ना फिनल, जा इनको संभाल और बात करो, इनको बोल के ये फाइट ना करे। तभी वो कहते हैं कि मैं क्यों। तो कहता है वो हाँ भाई, अबे तू सीनियर है ना, जा बोलना सब। अब फिनल को कॉन्फिडेंस आता था कि वो सीनियर, तो वो कहता है कुछ भी कह सकता हूँ मैं, देखो बच्चों कैसे करते हैं ये चीजें। फिनल कहता है कैप्टन यामी, तभी उसको लात पड़ती है और वो उड़ के चला जाता है। और हम लोग देखने मिलता है और फाइट कंटिन्यू हो चुकी होती है और दोनों के अटैक आने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं वो टाइम्स बॉल में बंद हो जाते हैं, और तभी देखते हैं कि जो बुढ़िया थी वो विजार्ड किंग थी, और जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे बाकी उनको भी टाइम बॉल के अंदर बंद कर दिया होता है। विजार्ड किंग कहता है कि वैसे मुझे डायमेंशन कट देखना था, लेकिन मैं अपने कैप्टन को लूज नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर मार्क्स का भी कॉल आ जाता है, और वो कह रहा होता है कि अबे 7 टू होने वाली है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। तो कहता है अरे बीपी लो हो जाएगा तेरा, बीपी हाई हो जाएगा, इतना मत चिल्लाएगा। तो कहता है कि सर आपके वजह से हो रहा है मुझे। तो कह रहा था कि वैसे कैप्टन यामी हम आपका डायमेंशन कट कभी और देखेंगे, तो अभी तो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। और उनके कच्चे उतार के छोड़ देता है, और हम लोग देखने मिलता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि अब फाइट करने का मूड भी नहीं है। यहाँ पर फिर फिनल को कहा जाता है चलो चलते बाहर। और फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के स्टोर में जाते हैं और खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, और आइसक्रीम वगैरह भी खा रहे होते हैं, और काफी ज्यादा एंजॉय और एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि तेरा खाना अच्छा है, तो वो कहते हैं तेरा खाना अच्छा है। वैसे कहते हैं कि हाँ मेरा खाना अच्छा है, तो वो कहते हैं नहीं मेरा खाना अच्छा। और दोनों के बीच में फिर से फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है, दोनों एक दूसरे लड़ने चालू हो चुके हैं। अब आस्था यहाँ पर आता है और कह रहा होता है कि कैप्टन यामी, तभी आस्था को उठा के और फेंक देते बाहर। कोना और कीटो यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि आस्था उड़ता हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी वेनेसा जो होती है वो फिनल को मिलती है और कहती है कि ले थोड़ा सा पी ले। तो वो कहता है कि वैसे भी मैं थक गया हूँ। वो यहाँ पर पी लेता है थोड़ा सा, और आस्था जो होता है वो उड़ता हुआ जा रहा होता है और जाके एक जगह टकराता है। सब लोग देख रहे होते हैं, आवाज हो रही होती है। तो यहाँ पर जाता है आस्था और कहता है क्या हो रहा है वहाँ पर। तो भी वहाँ पे एक खूबसूरत लेडी देखने को मिलती है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में लेडी को देख के आस्था कह रहा होता कि अगर फिनल होता तो पागल ही हो जाता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हाउस ऑफ विजडम का यहाँ पर एक बंदा आता है, और वह कह रहा होता है कि मैं हाउस ऑफ विजडम की फैमिली से हूँ, क्या आप मेरे से शादी करेंगी। तभी उसके ऊपर अटैक होता है, और आस्था कहता है तभी मुझे लग रहा था ये कोई जानी पहचानी, ये ब्लू रोज कैप्टन है। तभी उसकी बहन भी आ जाती है सोल, और वो कहती है चाह ये, तो कहती चाह नहीं कैप्टन। और वो कह रही होती है कि तुझे क्या लगा, तो एक मर्द है तो तू मुझे कंट्रोल कर सकता है, अगर तू मेरे कर्ज से नहीं जीत सकता तो तू मुझे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। लड़के चला जाए यहाँ से, वरना तेरे को मैं तबाह कर दूंगी, मैं ब्लू रोज फैमिली से हूँ। तभी नोएले कीटो से पूछती है कि वैसे आस्था कहाँ पर है। कोहना जो होते है वो आस्था को देख लेती है, और यहाँ पर आस्था जो होता है वो कैप्टन चा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर पड़ जाता है और वो सोल के मजा लग जाता है। यहाँ पर नोएले कहते हैं क्या हो रहा है। तो कहती है कुछ नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वो सोल कह रही होती है कि ब्लैक बुल का बंदा गंदा सा। तो कहती है ब्लू रेस की गंदी लड़की। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है, और हम देखने मिलता है यहाँ पर वो कह रही होती है सोल की चलो कपड़े चेंज करते हैं, और यहाँ पर वो अजीब अजीब सी बातें करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वेनेसा होती है, और हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं यहाँ पर सब लोग खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मैग्मा वगैरह भी। यहाँ पर फिनल कहता है कि मुझे खूबसूरत लड़की की खुशबू आ रही है, तो मैं तो जाला। तभी नेसा कहती है बेवकूफ कहीं का, मैं तो यहाँ पर खूबसूरत बैठी हुई हूँ। तुम्हें हम देखते हैं चाह को यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत बना दिया होता है, और फिनल भी यहाँ पर आ चुका होता है, कह रहा होता काफी ज्यादा खूबसूरत। यहाँ पर रास्ता भी होता है। अब वो कह रही होती है कि अगर तुम लोग मेरे कद से ज्यादा ताकतवर हो तभी तुम मुझे यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर मारने वाले होते सभी। तभी हम देखते हैं कैप्टन यामी यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर चाह उसको देख के कहती है तू यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रही तू। तो कहते हैं तूने तो नंगा पहना हुआ है। तभी वो उसका जो दिल में उसका धक धक है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रही थी कि चाह ये तू है, वो जहाँ से आ रही थी, कहती गंदा आदमी।
तभी हम देखते सोल जो होते हैं वो गंदी गंदी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी चाह कह रही होती है कि छोड़ना उसे। तभी वेनेस आ जाती है और कहती है कैप्टन मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। तो कहते अच्छा तू ढूंढ रही थी, कहाँ पर थी तू तब से। वेनेस कहते हैं चलो पीते हैं कुछ। तो यहाँ पर कैप्टन यामी कहते हैं चलो ठीक है कोई नहीं। तभी चाह देखते वो कहती है कि कैप्टन यामी इतनी फॉर्मल तरीके से इससे बात करे, ये कैसा हो सकता है, कहीं ये ब्लैक बुल में यामी का कुछ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी सोल कह रही होती है कि अबे ये गंदी सी लड़की कहाँ लगी। तो वो कहती गंदी सी लड़की, अबे मैं तेरी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। तो कहती कि अच्छा ऐसी है तो कर ले कॉम्पिटिशन। और दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन यहाँ पर हो जाता है। तो कैप्टन यामी कह रहे होता कि वैसे यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हमें फाइनल कह रहा था कि अरे फाइट से अच्छा है यहाँ पर एक ड्रेसिंग कंपटीशन हो जाए। तो इन सब लोग यहाँ पर एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यूनो वगैरह भी आता है और कह रहे थे कि लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर तो काफी ज्यादा आवाजें आ रही है, मगर वहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते, अभी हम लोगों को सेरेमनी के अंदर जाना है तो वहाँ चलते हैं। तो यूनो कहता है कि हाँ ठीक है चलो। हम लोग देखते फिनल यहाँ पर अनाउंसर होता है और यहाँ पर जो चाय बनी होती है वो होती है विच बनी होती है और सारे लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं। और वहाँ पर वो कह रही थी कि मैं तो कभी ऐसा ड्रेस किया ही नहीं था, कैप्टन यामी प्लीज मेरी तरफ मत देखो। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि शायद कैप्टन यामी को पसंद आए, तो देखने दो चलो ठीक है। फिर यहाँ पे वेनेसा और वेनेसा यहाँ पर सिस्टर बनी होती है। भाई यार बिल्कुल अपोजिट पहन लिया इसने तो। और यहाँ पर भाई सब लोग उसकी सिंपलिसिटी को देख के और यहाँ पर वो प्रेयर कर रही होती है सब लोगों के लिए। तो सब लोग यहाँ पर शौक जाते हैं कैप्टन यामी के देख के बकवास है ये। और फिर यहाँ पर लोग जो होते हैं वो अपना अपना दिल देते हैं। तो पता चलता है कि दोनों का ड्रॉ हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर बोला जाता है फिनल की तरफ से अगला राउंड होगा बिकनी। तभी उसको पीट दिया जाता है चाय की तरफ से और कहते हैं कि अब लोग पीटोगे। लेकिन हम देखते हैं यामी और आस्था यहाँ से नहीं जाते। तो यहाँ पर वेनेसा जो होती है वो देखती है कि ब्रूस पड़े हुए हैं। तभी वो कैप्टन यामी से कहते हैं कि आपको ऐसी लेडीज पसंद है ना जो पीती हैं। तो यहाँ पर कैप्टन यामी कहते हैं हाँ पसंद तो है। तो भी चाह कह रही होती कि अच्छा तुम ऐसे कंपटीशन करना चाहती है लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। तो भी यहाँ पर सोल कहती है चलो पीते हैं। और हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ पर अब इन लोगों का पीने का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और चाय तो ब्लैंक भी हो रही है। वेनेसा यहाँ के बताती है कि इस दारू के बारे में ये कितनी खतरनाक है। और वेनेसा कह रही होती कि मैं जीतूंगी। और यहाँ पर चाय को भी बताइए हैवी ड्रिंक करा है। वो एक घुट मारती है और बेहोश। वो कह रही होती कि अगर ये एक ही मार के बेहोश हो गई तो मैं जीत सकती हूँ। वो भी हल्का सा घुट मारती वो भी बेहोश। वो कहती मैं तो मर गई। फिर यहाँ पर चाह कह रही होती कि लेकिन मुझे उसके लिए ये करना होगा। फिर वो ब्लू रोज अपने कर्ज के बारे में याद करना स्टार्ट कर देती है कि जो उसकी फैमिली है उसके अंदर एक कर्ज चलता आ रहा है ब्लू रोज वाला। और उसको केवल ओवर पावर करने वाला मर्द ही उसके साथ रह सकता है। और हम लोगों को देखने मिलता है कि जब ये न्यू भी थी स्पोर्ट्स में तो वो सब लोग इसको इंप्रेस करने के लिए आते थे, शादी के लिए आते थे, लेकिन कोई भी इसकी पावर के सामने नहीं टिक पा रहा था। लेकिन एक बार इसकी पावर जो होती है कंट्रोल से बाहर चली जाती है और वो जितने भी ब्लू रोज का एरिया होता है रॉयल्स वाला उन सबको तबाह कर रही होती है काफी ज्यादा तरीके से। और वो कह रही होती है कि क्या मेरा इसी तरीके से एंड होगा। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन यामी की एंट्री होती है और उसके कर्ज को वो हराते हैं यहाँ पर। और वो कहती है कि ये तो यामी है, इसने मुझे बचाया, इसने मेरे कर्ज को कंट्रोल कर दिया। तभी कैप्टन यामी कहते हैं कि मुझे इस ताकतवर लड़कियां काफी पसंद है लेकिन दूसरों को परेशान करें मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है। तब से ये पसंद करने लगे हुए थे कैप्टन यामी को। और फिर हम लोगों ने कैप्टन यामी जो होता है उसी के गिलास से पी लेते तो वो कहते हैं ये इनडायरेक्ट कैसे, और वो बेहोश हो जाते हैं इस चीज को लेके। और फिर से एक और कंपटीशन यहाँ पर ड्रॉ हो चुका होता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि अरे अब तो सेरेमनी शुरू होने वाले, सारे कैप्टन वहीं पहुंचे। तभी आशा कहता है सारे यामी और चा तो यहीं पड़े होते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं विजार्ड किंग जो होता है वो आ चुका होता है और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि विजार्ड किंग। फिर यहाँ पे विजार्ड किंग जो होता है वो बोल रहा होता है कि आप लोगों को तो पता ही होगा डायमंड और स्प्रिट किंगडम हमारे लिए कितना खतरनाक है, साथ ही साथ मिडनाइट सन के भी अटैक्स काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं, तो उनको हराने के लिए हम लोगों को एकजुट रहना होगा। तो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ मेरे स्क्वाड कैप्टन्स। तो यहाँ पे सिल्वर, जैक द रिपर, डोरी, रिल, फिगेलियन की बहन और कुछ लोग कहते हैं कि ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है कैसर, क्योंकि पर्पल वाले ने हमें धोखा दे दिया, और गोल्डन डॉन के विलियम। सब लोग यहाँ पर बात करते हैं। अरे कुछ कैप्टन गायब है। तभी यहाँ पर विजार्ड किंग कहते हैं यामी से तो मुझे एक्सपेक्ट था लेकिन चाय यहाँ पर कहाँ है। तो कहते हैं चलो छोड़ो, चलो हम रैंकिंग देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है गोल्डन डॉन 125 पॉइंट के साथ। पिछला रिकॉर्ड था इनका 96 लेकिन इस बार इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फिर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सबसे बेहतर परफॉर्म किसने किया। तो यहाँ पर यूनो को बुलाया जाता है कि बताया जाता है कि इस पर विंड स्प्रिट है, ये सबसे ताकतवर है। यहाँ पर नंबर 4 और वाइस कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं गोल्डन डॉन के और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा इतने ताकतवर। वैसे सेकंड नंबर पे कौन आया होगा। तो भी फाइनल जो होता है वो एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए जाता है। तो कहता है कि अरे ब्लैक बुल से तो हमेशा घटिया ही रहा होगा। सब लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तभी बताया जाता है ब्लैक बुल है सेकंड पॉइंट पर। जितने भी लोग होते हैं सब यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं और बताया जाता है 101 पॉइंट इन लोगों को मिले हुए हैं। सब लोग काफी ज्यादा यहाँ पर नर्वस हो जाते हैं। वो कह रहे थे क्या इन्होंने चीटिंग की वगैरह, लेकिन कीटो और कहना जो होता है वो कह रहे थे कि नहीं इन्होंने चीटिंग नहीं की। यहाँ पर और भी कैप्टन लोग देखने मिलते हैं, सब लोग कह रहे थे कि नहीं लोगों ने चीटिंग नहीं की है। तो यहाँ पर विजार्ड किंग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ब्लैक बुल का कोई भी यहाँ पर बंदा हो तो यहाँ पर आ जाओ। तभी यहाँ पर बताया जाता है मैग्मा अलग से, तुम तो ब्लैक बुल के हो ना, जाओ तुम लोग। तो वो कहते हैं नहीं किसी और का चांस है ये। तो हम देखते हैं कैप्टन यामी जो होते हैं वो आस्था को पकड़ते, ब्लैक बुल का रोप बनाते और तेजी से भगाते और वहां पर आस्था को फेंक देते। आस्था वहां पर अपनी तलवार के साथ लैंड करता है। वो कहते एंट्री अच्छी थी। फिर आस्था और यूनो एक दूसरे से मिलते बातचीत करते और वो कह रहे होते हैं कि मैम जीतेंगे, हम जीतेंगे,
हम लोगों ने ज्यादा पॉइंट लिया, हम लोग ज्यादा पॉइंट लेंगे, इस वजह से ये सब ले रहे होते हैं। और बताया जाता है कि आस्था ये है जो दूसरा सबसे ताकतवर रूकी निकला है। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। फिर बताया जाता है कि ये लोग कॉमनर्स है। तभी वो हाँ कहता है कि ये लड़का तो मैजिक भी यूज नहीं करता है, बेवकूफ कहीं का, कमजोर। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि शायद इसने चीटिंग की होगी इस वजह से। तभी यहाँ पर यूनो को गुस्सा आता है और कहता है कि स्प्रिट काम कर। और वो अपना विंड मैजिक रिलीज करना स्टार्ट कर देता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और वो कह रहा होता है कि आस्था रेडी हो जा, जैसे बचपन में हम लोग फाइट करते थे। और वो खतरनाक एरो जो होता है वो शूट कर देता है। तभी आस्था कहता है अबे पागल है क्या तू। तभी वो अटैक करके उसको नेलीफाई कर देता है। और यहाँ कहता है अबे पागल मर जाते आप। तो भी जितने भी लोग होते सब कहते हैं अबे कितना ज्यादा पावरफुल मैजिक था। तो यहाँ पर विजार्ड किंग कहते हैं देखो दोनों ने अपना आपको प्रूव कर दिया, एक कॉमनर होने के बावजूद भी वो कितने ज्यादा ताकतवर है। एक के पास एंटी मैजिक है और एक के पास विंड स्पिरिट है। कॉमनर सबसे ज्यादा ताकतवर है और इनको केवल अभी 6 महीने ही हुए हैं। और फिर सब लोग यहाँ पर चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं आस्था और यूनो को। फिर यहाँ पे विजार्ड किंग कहते हैं थर्ड नंबर पे है सिल्वर, फोर्थ पे है ब्लू रोज, फिर क्रिम्सन लायन, फिर मैंट्रिक्स, फिर कोरल पीकॉक, पर्पल ऑक और आखिर में एक्वाडियर। वो कहते हैं अरे मैं सबसे आखिर में कैसे आ गया। तो यहाँ पे जैक बोलता है अबे तू हमेशा ड्राइंग करता रहता। तो आस्था उससे चिपक जाता है। यूनो कहते हैं ये भी एक कैप्टन है। सिल्वर को तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता कि हमारी बहन सबसे आगे कैसे निकल गई। और सब लोग यहाँ पर एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बताया जाता है कि अब मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ ब्लैक क्लोवर किंगडम के किंग से। और यहाँ पर किंग की एंट्री हो रही थी और हम लोगों को नहीं मिलते, सब लोग आगे की तरफ बढ़ते। और किंग जो होता है वो सोचता है कि इसकी तारीफ मिलेगी, लेकिन कोई भी उसके लिए ताली नहीं बजा रहा होता। तो कहते कि आप जूलियस थोड़े साइड हो जाइए, मैं बात करता हूँ। और यहाँ पे बात करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी इसकी से जयकार नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से इसे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है और वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है मेरे को जयकार करो, ये करो, फलाना करो, ढीन करो। फिर वो कह रहा था कि जूलियस काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है लोगों के बीच में, लेकिन मैं नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ चलना ही पड़ेगा, एक चाल। तो यहाँ पर वो बताता है कि आइसन का हमने हेडक्वार्टर ढूंढ लिया है, तो अब हम लोग प्लान करने वाले हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो उससे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ रॉयल नाइट्स। स्क्वाड नाइट्स से ऊपर होगी ये चीज। इसके अंदर हमारे सारे स्क्वाड्स जो हैं वो एक दूसरे से भिड़ेंगे, मतलब कि एक टूर्नामेंट होगा और जो जीतेगा वो रॉयल नाइट्स होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को लेकर और एक्साइटेड भी। और सब लोग कहने लगते हैं किंग 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 किंग। तभी आस्था कह रहा था कि वैसे ये देखा जाए तो सही है, लेकिन इनका माना मेरे को महसूस नहीं हो रहा ढंग से। क्या पता इनके पास भी मैजिक नहीं है क्या। अगर है भी तो कभी इन्होंने फाइट क्यों नहीं की। इतना मेजर अटैक हुआ था हम लोगों के ऊपर, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। तभी उसे गुस्सा आना स्टार्ट करते थे एक्सक्यूज हम। और भाई सब लोग कह रहे होते अबे ये तो मारने पे तुल गए थे जल्दी। तो यहाँ पर ऐसी ही बात करना होती है। तभी विजार्ड किंग जो होते हैं वो कहते हैं कि इनको एक्सिक्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दोनों रुकी ही यहाँ के चैंपियन है इस बार। और फिर वो कहते हैं कि किंग सब लोगों को बता दो अब चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। यहाँ पर कैप्टन यामी भी कहते हैं कि जूलियस ये तेरा आइडिया था ना। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं आस्था वगैरह से विजार्ड किंग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं, तुम लोग अच्छे से जीतो और रॉयल गार्ड्स बनो। तो वो दोनों कहते हैं कि जरूर। विजार्ड किंग यहाँ से चला जाता। आस्था और यूनो साथ में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि उसमें तो सब लोग ताकतवर होंगे ना। तभी आस्था कहता है कि हाँ ताकतवर तो होंगे और मुझे अपनी पावर देखनी है, वो डेविल पावर क्या है। फिर वो लोग नीचे की तरफ आते तभी देखने के लिए मिलता है कि क्रिम्सन लायन की न्यू कैप्टन जो होती है मैरिलोना, वो लियो के ऊपर एक खतरनाक पंच लैंड करती है और कहती कि 5वां नंबर तुम लोगों ने इस स्कोर को खराब करके रख दिया है। फिर गिलियन तुम लोगों के ऊपर नरमी करता था, इस वजह से तुम लोगों ने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। रास्ता कह रहा था कौन है ये। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।